खेत में जानवर आना कोई नई बात नहीं, डर मत, तेरा कमरा बंद है, तुझे कुछ नहीं होगा। नेहा धीरे से सिर हिलाती है और शॉल को और कसकर पकड़ते हुए वापस कमरे में चली जाती है। कमरे में लौटते ही नेहा ने राघव के पास जाकर लेट जाती है। उसका दिल अभी भी तेज तेज धड़क रहा होता है। कमरे के बाहर फिर से पत्तों की चरमराहट होती है। हे भगवान, ये कैसी जगह है, मैं कहाँ आ गई। कुछ देर बाद डरते डरते उसकी आंख लग जाती है। अगले दिन चारों ओर बस धुंध ही धुंध होती है। नेहा कमरे का दरवाजा खोलती है और बाहर हर तरफ हरी भरी सब्जियों की कतारें, मटर की लतरें सुबह की ओस से चमकती हैं। पालक और मेथी जैसे अभी अभी धोकर रखी हो, सरसों हल्की हवा में लहरा रही होती है। बथुआ, बीन्स, मूली सब कोहरे में नहाकर और भी ताजा दिख रहे होते हैं। धुंध के बीच से सास कमला देवी झुक झुक कर पौधों के बीच खाद डाल रही होती है। उनकी सांसें ठंड में सफेद धुएं की तरह बाहर आ रही होती हैं। नेहा ने उन्हें देखते ही आवाज लगा दी। मम्मी जी, इतनी ठंड है, इतना कोहरा है, आप खेत में क्यों आई? अंदर चलिए, बहुत ठंड लग जाएगी। अरे बेटा, अगर मैं अंदर चली गई ना तो यहाँ बाहर ये पेड़ पौधे मर ही जाएंगे। मम्मी जी, पर आपकी तबीयत ज्यादा जरूरी है, इतनी ठंडी हवा में काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। हम किसानों की बीमारी, डर, ठंड सब इन खेतों में ही छूट जाती है बेटा। अगर मैं इन्हें सुबह सुबह खाद नहीं दूंगी तो सब्जियां बड़ी नहीं होंगी, और हम सब्जियों के भरोसे ही तो जी रहे हैं। सब्जियां ही तो हमारा घर चलाती हैं। चलो मम्मी जी, आज मैं डालती हूँ खाद, आप बस मुझे बताओ कैसे करना है। कमला मुस्कुराती है। रात का समय होता है। ऊपर की छत में 2-3 जगह ईंटें और टीन की परत हिलने लगती है। हवा इतनी तेज चल रही होती है कि फूं फूं की आवाज कमरे के अंदर गूंज रही होती है। दीवारों की दरारों से ठंडी हवा सीधे अंदर आ रही होती है और कमरा बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। हे भगवान, ये कमरा नहीं पूरा का पूरा फ्रिज बन गया है। मेरे हाथ पैर तो बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं। इतनी ठंड में तो कांप कांप कर जम ही जाऊंगी। नेहा अपने दोनों हाथ रजाई के अंदर रगड़ रही होती है और बैठ जाती है। दांत किटकिटा रहे होते हैं। कट 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 राघव उसका हाथ पकड़कर कहता है, नेहा तुम परेशान मत हो, बस कुछ दिनों की बात है, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे भी नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा और हमारी शादी से पहले ही घर टूट जाएगा। पर राघव, असली बात क्या हुई थी? मुझे अभी तक पूरी बात समझ नहीं आई। घर कैसे टूटा, सरकार ने क्यों तोड़ा, सब अचानक कैसे हो गया? राघव लंबी सांस लेता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों साफ दिखते हैं। हमारी चाचा ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। नेहा, घर जो दिख रहा था वो कभी हमारे नाम पर था ही नहीं। उन्होंने झूठे कागज दिखाकर हमें भरोसा दिलाया और घर हमारा है, लेकिन असली कागज सरकार के नाम पर निकले और जैसे ही शिकायत हुई क्रेन आकर घर ढहा गई। अच्छा, तो इतना बड़ा धोखा। आजकल अपने ही अपने पर विश्वास नहीं कर सकते। खून के रिश्ते